गुजरात में कुल 42 बंदरगाह हैं। इसमें से 2 बड़े बंदरगाह हैं और करीब 40 के आसपास छोटे बंदरगाह हैं। ये बंदरगाह गुजरात की इकोनॉमी की नींव भी हैं। लेकिन आज मैं इनमें से किसी भी बंदरगाह की बात नहीं करूंगा, बल्कि हिस्ट्री कनेक्ट में आज मैं आपको बताने वाला हूं गुजरात के सबसे पुराने बंदरगाह की कहानी, जो भारत के भी सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। इस बंदरगाह का नाम है लोथल, जो आज से करीब 4,500 साल पहले गुजरात के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में से एक था। ये पोर्ट दुनिया का पहला टाइडल पोर्ट भी माना जाता है। आज इसी पोर्ट की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आज लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे बसा है। ये नदी साबरमती नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता की ये सबसे छोटी साइट्स में से एक है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ढूंढा गया था, वैसे ही साइट को भी साल 1959 में आर्कियोलॉजिस्ट शिकारीपुरा रंगनाथ राव यानी SR राव ने ढूंढा था। लोथल एक गुजराती वर्ड है जिसका मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड। लोगों ने इस जगह को नाम इसलिए दिया था ये वाला, क्योंकि यहाँ से ह्यूमन स्केलेटन्स मिलते थे। खैर, अब अगर बात करें इस जगह की, तो लोथल अपनी कई खासियतों की वजह से प्रसिद्ध है। भले ही हड़प्पा की ये सबसे छोटी साइट हो, लेकिन यहाँ पर एक डॉक यार्ड मिलता है। ये दुनिया का पहला टाइडल पोर्ट माना जाता है। यहाँ तक कि पूरी हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ लोथल में ही आर्टिफिशियल डॉक यार्ड मिलता है, बाकी सारे डॉक यार्ड जो है वो नेचुरल है। लोथल में वाटर लेवल को मैनेज करने के भी कई इंतजाम थे, जैसे कि इसमें स्लुइस गेट होने के सबूत मिलते हैं, जिससे वाटर लेवल को बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। यही नहीं, यहाँ पर स्पिल चैनल्स भी थे, ताकि अगर पानी बढ़ जाए कभी या वाटर लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसे कम किया जा सके। तो आज तो लोथल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लोग इस डॉकयार्ड को देखने दूर दूर से आते हैं। अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो जगह है ये समुद्र से करीब 16 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। सोचने वाली बात है कि यहाँ पर ये जहाज समुद्र से आते कैसे थे। हिस्टोरियंस बताते हैं कि पुराने टाइम पर वाटर लेवल इस जगह के करीब ही था और यहाँ पर नाव सीधे खंबात की खाड़ी से होकर यहाँ पहुंच जाती थी। यानी कि ये पोर्ट हड़प्पा सभ्यता के लोगों के काफी काम आता होगा। अब लोथल से हमें कई ऐसी चीजें मिलती हैं जो बताती हैं कि यहाँ पर ट्रेड अच्छी खासी मात्रा में होता होगा। यहाँ खेती भी ठीक ठाक होती थी, जैसे कि यहाँ पर चावल की खेती के सबूत मिलते हैं। यही नहीं, यहाँ कॉटन के ट्रेड के भी सबूत मिलते हैं। हिस्टोरियंस कॉटन ट्रेड की वजह से ही इस जगह को हड़प्पा का मैनचेस्टर भी मानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेसोपोटामिया सभ्यता में मेलुहा से कॉटन इंपोर्ट का जिक्र मिलता है, और ये मेलुहा कोई और नहीं बल्कि हड़प्पा सभ्यता थी। इसके अलावा लोथल से एक सील यानी मुहर भी मिलती है। यही नहीं, यहाँ पर एक बीड की फैक्ट्री यानी मनके बनाने वाली फैक्ट्री भी मिलती है। इसमें कोठरी है जिसमें चारों तरफ 10 लिविंग रूम्स बने हुए हैं। इसके अलावा तांबे के बर्तन बनाने की वर्कशॉप भी मिलती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कई सारे लोग एक साथ काम किया करते होंगे। कुल मिलाकर अगर मैं बात कहूँ तो लोथल काफ़ी डेवलप्ड था। हालांकि टाउन प्लानिंग के मामले में यह हड़प्पा से थोड़ा सा अलग था। जैसे कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से लेकर निचला शहर और दुर्ग तो मिलता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता की भी खासियत है, लेकिन इन्हें दीवार से घेरा नहीं गया है, यानी कि फोर्टिफिकेशन हमें यहाँ पर नहीं मिलता। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर लोथल कैसे खराब हो गया, कैसे बर्बाद हो गया। माना जाता है कि यह पोर्ट किसी बड़ी बाढ़ के आने की वजह से डूब गया होगा और यहाँ मिट्टी की ईंटों से बने घर और बड़े बड़े दूसरे भवन डूब गए होंगे। लेकिन वहीं कुछ दूसरे लोग मानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि हड़प्पा की अर्थव्यवस्था के डिक्लाइन के साथ ही इस जगह की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो गई हो और लोग इस जगह को छोड़कर चले गए। अब आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।